गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा तो सभी बच्चे अपनी ईवीएस की नोटबुक ओपन कर लेंगे, क्योंकि हम लोग चैप्टर 29 जो कि वाइल्ड एनिमल्स हमने पढ़ा था उसके बारे में, तो उसका कुछ पॉइंट है। जैसे व्हाट इज जू, ये मैं लिखाऊंगी क्वेश्चन। तो इस चैप्टर इसीलिए आप सभी बच्चे ईवीएस की नोटबुक ओपन कर लेंगे। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को रिपीट करती हूँ उन बातों को फिर से बोल दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना देर का वीडियो आपको देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो हर एक बात आपको फॉलो करने हैं, है ना। और जिन बच्चों के पास अपनी बुक्स नहीं है या फिर नोटबुक नहीं है या पेंसिल नहीं है तो इन सारी चीज़ों को पेरेंट्स को बोलकर आप परचेस करवा लो, ओके। क्योंकि ये सारी चीज़ें रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। सबसे पहले तो बुक रहेगा तभी हम पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ने के बाद हम तभी जानेंगे कि इसमें क्या लिखना है, तो उसके लिए नोटबुक और पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए सभी बच्चे बुक अपना, जिनके पास नहीं है वो बच्चे परचेस करवाएं, जिनके पास है बहुत अच्छी बात, ओके। तो चलिए, ये बातें तो जनरल थी लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं रोज़ बोलती हूँ और आगे से भी बोलूँगी ताकि आप सभी बच्चे इसे फॉलो करें। अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो एक बार मैं प्रीवियस क्लास का रिवाइज कर दूं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था। तो हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 29 का वर्ड मीनिंग लिखाया था, एक क्वेश्चन लिखाया था। तो वर्ड मीनिंग क्या क्या थे, ज़्यादा वर्ड मीनिंग तो थी नहीं, मैंने आपको लिखाया था, कहा था आप रिमेंबर करना। तो वर्ड मीनिंग क्या था, सबसे पहला वर्ड था फॉरेस्ट, तो उसके स्पेलिंग और मीनिंग क्या है, FOREST, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स जंगल या वन, है ना। दूसरा था शाई, SHY, शाई मीन्स शर्मीला या संकोची। उसके बाद थर्ड था हार्मलेस, HARMLESS, हार्मलेस। हार्मलेस मीन्स हानि रहित। उसके बाद था डेंजरस, DANGEROUS, डेंजरस। डेंजरस मीन्स खतरनाक या डरावना। उसके बाद था जू, ZOO, जू। जू मीन्स चिड़ियाघर या पशु वाटिका, उसे पशुशाला भी बोलते हैं, ओके। और था फिर प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद या पैदावार। उसके बाद था फ्लैश, FLESH, फ्लैश। फ्लैश मीन्स मांस। तो ये टोटल 7 वर्ड थे जो मैंने आपको लिखाया था मीनिंग के साथ। तो मैंने कहा था इस वर्ड मीनिंग को रिमेंबर कर लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे वर्ड मीनिंग याद किए होंगे, ओके। और याद करने के बाद सुनाए होंगे। जिनको नहीं याद है बाय द वे तो वो बच्चे फिर से याद कर लेंगे। और एक क्वेश्चन था क्या, व्हाट आर वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर क्या होते हैं। तो उसका आंसर था दोज एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट और नेचर एंड हंट देयर ओन फूड एंड वाटर आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। एग्जाम्पल लायन, डियर, है ना, बियर, जिराफ एक्सेट्रा। कहने का मतलब कि वो जानवर जो जंगलों में या प्राकृतिक स्थानों में रहते हैं और अपना पानी और भोजन खुद ही तलाश करते हैं, वैसे जानवर को जंगली जानवर कहते हैं। उदाहरण के रूप में शेर, है ना, हिरन, भालू, जिराफ एक्सेट्रा, यानी कि इत्यादि। और भी बहुत ऐसे जानवर हैं। आपने प्रीवियस क्लास में, है ना, यानी कि जूनियर क्लास में LKG में पढ़ा भी है बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स नेम, और आप UKG में भी आपने पढ़ा है, मैंने शुरू में स्टार्टिंग में लिखाया है। आपको तो बहुत सारे नेम्स पते हैं वाइल्ड एनिमल्स का और भी चीज़ का। तो ये सारा था हमारा प्रीवियस क्लास का जो मैंने किया था, और चैप्टर में यही था, ओके। और आप जानते भी हैं जो कुछ वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं, शाई एंड कुछ हार्मलेस होते हैं, कुछ शर्मीली होते हैं और हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कुछ एकदम डेंजरस होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। और वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं, अगर हमें इन्हें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो हम जंगलों में नहीं देख पाते हैं क्योंकि हम जंगल में नहीं जाते हम इंसान। तो हमें वाइल्ड एनिमल्स अगर देखना होता है तो हम कहाँ देखेंगे, जू में देखेंगे, कहाँ, चिड़ियाघर में देखेंगे, ओके। देख सकते हैं आप, जाइए चिड़ियाघर में, आपको तरह तरह के जानवर देखने को मिलेंगे। सिर्फ वाइल्ड ही नहीं, हमें डोमेस्टिक पेट सब मिलेंगे। लेकिन क्या कहने का मतलब कि डोमेस्टिक पेट हमें आसपास के इलाकों में, अपने घर में, मोहल्ले में हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन वाइल्ड एनिमल्स अगर हमें स्पेशली देखना है तो उसे हम जू यानी कि चिड़ियाघर में जाकर देख सकते हैं। अब मैं चलिए कुछ इसमें क्वेश्चन लिखाऊंगी, व्हाट इज जू उसके बारे में लिखा देती हूँ।
तो आप सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर ली हैं। नोटबुक ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको ये देखना है कि जैसे कि आपने वर्ड मीनिंग लिखा और व्हाट आर वाइल्ड एनिमल्स लिखा, तो उस क्वेश्चन आंसर के बाद अगर आपके पेज में 3 से ज़्यादा लाइन बच रही है तो आप बच्चों को उस पेज का इस्तेमाल करना है। ओके और जिनके नोटबुक में लिखे हुए पेज में 3 या उससे कम लाइन है वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो जो भी चीज लिखा है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींचेंगे, उसके बाद में एक लाइन में डेट चैप्टर रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग और तीसरी लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो डेट चैप्टर रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर। तो चलिए अब लिखना शुरू करते हैं। रिमेंबर, REMEMBER, रिमेंबर। अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज जू ना, चिड़ियाघर क्या होता है। तो चलिए इसका आंसर दिखाते हैं हम। ए पार्क or place where many kinds of animals, kinds of wild animals are kept so that people can look at them and where they are bred, studied and protected. क्या बोला है, ए पार्क और प्लेस वेयर काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट। बोला है ए पार्क और प्लेस। जू क्या है, जू इज अ पार्क और प्लेस। उसे पार्क भी बोल सकते हैं या एक जगह बोल सकते हैं। वेयर काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, जहाँ तरह तरह के जंगली जानवरों को रखा जाता है। सो दैट पीपल कैन लुक एट देम, ताकि इंसान उसे आसानी से देख सके। एंड वेयर दे आर ब्रीड, स्टडीड एंड प्रोटेक्टेड, और जहाँ उन लोगों को क्या हो सके, उनकी उत्पत्ति हो सके, लोग उनके बारे में जान सके। एंड प्रोटेक्टेड, और उनको सुरक्षा मिल जाए। कहने का मतलब देखिए, वाइल्ड एनिमल्स को इसलिए जू में रखा जाता है क्योंकि उनको जंगल, अब तो जंगल देखने को नहीं मिल रहे हैं ना। लोग अपना क्या कर रहे हैं, पेड़ की कटाई करके लोग वहाँ पे प्लांट डाल दे रहे हैं, फैक्ट्रीज को है ना डेवलप कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दे रहे हैं, शॉपिंग मॉल बना दे रहे हैं, मल्टीप्लेक्स बना दे रहे हैं। तो इस वजह से लोगों की आबादी के लिए शहर बसा दे रहे हैं, गाँव बस्ती बसा दे रहे हैं, जिस वजह से जंगलों की कमी हो रही है। और जंगल नहीं रहेगा तो जानवर कहाँ रहेंगे, जंगली जानवर, क्योंकि जंगली जानवर का घर ही है जंगल। तो जब जंगल ही नहीं है तो जानवर भी लुप्त हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, है ना, धीरे धीरे देखने को कम मिल रहा है। इसीलिए उनके लिए ये जू बनाया गया। जू भी जस्ट लाइक एक जंगल जैसा है, वहाँ पे बहुत हरियाली रहती है, बहुत सुकून जैसा प्लेस, एकदम शांति रहती है। और एनिमल को वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको उनके हिसाब से जो वो भोजन करते हैं, चाहे वो मांसाहारी हो या शाकाहारी, मतलब जो जानवर आपने पढ़ा ही है बुक में, क्योंकि कुछ जानवर प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, पेड़ पौधे को खाते हैं, उसके उत्पाद को खाते हैं, और कुछ ऐसे जंगली जानवर हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं, मतलब दूसरे जानवर को मार के खाते हैं। तो इस तरीके के है ना, तो वो जिस प्रकार का भोजन करते हैं उन्हें उस प्रकार का भोजन दिया जाता है, पानी दिया जाता है, रहने के लिए अलग अलग सभी को स्थान दिया जाता है, सभी का ब्लॉक बना रहता है अलग अलग रहने के लिए। तो ये है। तो हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज जू, है ना। हमारा क्वेश्चन क्या था कि चिड़ियाघर क्या होता है, व्हाट इज जू। तो हमारा आंसर है ए पार्क और प्लेस वेयर काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट सो दैट पीपुल कैन लुक एट देम
एंड वेयर दे आर ब्रीड स्टडीड एंड प्रोटेक्टेड। बोला है कि जू इज़ अ पार्क और प्लेस, जू एक पार्क या जगह है जहाँ पे तरह तरह के जंगली जानवर को रखा जाता है ताकि लोग आसानी से देख सकें उन्हें और उनके बारे में वो उनकी उत्पत्ति हो सके, उनके बारे में जान सके, अध्ययन कर सके एंड उनको सुरक्षा प्रोटेक्ट यानी कि उनकी सुरक्षा हो सके। तो ये हमारा प्रश्न है। ओके, तो आप इसे रिमेंबर कीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं और दूंगी, उसे आप बनाइएगा। ओके, और मैं नेक्स्ट डे उसका आंसर बोर्ड पे लिख दूंगी, तो आप सभी बच्चे मैच कीजिएगा। तो इसे याद करने के बाद उसे बनाइएगा। क्वेश्चन है कंप्लीट द नेम्स, कंप्लीट द एनिमल्स नेम। ओके, उसी के नीचे से लिखना शुरू कीजिएगा। क्या है? सेकंड है EL डैश P डैश AN डैश। थर्ड है G डैश RA डैश F डैश। फोर है H डैश P डैश O। फाइव है डैश AN डैश AR डैश O। देखिए हमारा 5 ही हटा है, तो मैं लिखना बंद करके आपको समझा दूँ। क्या करना है? कंप्लीट द एनिमल्स नेम, जानवरों के नाम को आपको पूरा करना है। ये सभी एनिमल्स नेम है, जानवरों के नाम है। तो कुछ लेटर लिखे हुए हैं, कुछ लेटर हमें फिल करना है, मतलब नहीं लिखा हुआ है, खाली जगह दिया हुआ है, उसे हमें फिल करना है। तो CR डैश C डैश DIL डैश, इस तरीके से आप फिल कीजिएगा। और सभी अक्षर कैपिटल लेटर में होने चाहिए। आप नोट भी कीजिए तो कैपिटल लेटर में, और जो फिल भी कीजिएगा मतलब भरिएगा वो भी कैपिटल लेटर में। तो इस तरीके से आप नोट कीजिए। उसके बाद सेकंड EL डैश P डैश AN डैश। उसके थर्ड है G डैश RA डैश F डैश सॉरी। और 5 है H डैश P डैश O। 5 है 4 नंबर में था H डैश P डैश O। और 5 नंबर में A डैश AN डैश RAR डैश O। ओके, अब हम इसे वाइप करेंगे, नेक्स्ट लिखा देते हैं। नंबर है KI डैश I। 7 है L डैश ON। 8 है R डैश I डैश O। 9 है S डैश डैश L। और 10 है SN डैश K डैश। तो ये टोटल 10 एनिमल्स नेम मैंने दिया है। आप इसे
कंप्लीट कीजिएगा। तो सभी कैपिटल लेटर में नोट कर लीजिएगा और इसे क्या करना है, आपको कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। तो आपका होमवर्क हो जाएगा रिमेंबर एंड मेक इन फ्रॉम नोटबुक, है ना। रिमेंबर भी करना है और मेक इन भी, मतलब नोटबुक में बनाना भी है। ओके, ये आपका होमवर्क है। सब चैप्टर 29 से और 28 से रिलेटेड है। एनिमल्स नेम है, कुछ वाइल्ड एनिमल्स है, कुछ वाटर एनिमल्स है। ओके, एनिमल्स नेम है, तो आप इसे बनाइएगा। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ और जब हमारा क्लास स्टॉप होता है तो मैं उस समय क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप क्या है, तो आज का हमारा है लुक लेफ्ट एंड राइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड। बोला सड़क को पार करने से पहले आप बाएं दाएं देख लें और तभी सड़क पार करें। मतलब हम दाएं बाएं या बाएं दाएं इसलिए देखें, हमें क्या देखना है कि दोनों साइड से गाड़ी तो नहीं आ रही है। अगर गाड़ी नहीं आ रही है, रास्ता क्लियर है, साफ है, तो हमें सड़क पार कर जाना है। अगर गाड़ी आ रही है तो हमें रुकना है, वेट करना है। ओके, तो आपको क्या, कौन सा गुड हैबिट फॉलो करनी है, लुक लेफ्ट एंड राइट बिफोर क्रॉसिंग दी रोड। सड़क को पार करने से पहले बाएं और दाएं देख लें। इस गुड हैबिट को फॉलो कीजिएगा। जो होमवर्क मैंने दिया है वो जो व्हाट इज जू, उसे भी रिमेंबर कीजिएगा और इसे बनाइएगा। और जिन बच्चों को वर्ड मीनिंग या फिर वो क्या कहते हैं व्हाट आर वाइल्ड एनिमल्स नहीं याद है, उसे भी अगेन रिमेंबर कर लीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।